हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी सिंह आपके सामने ले आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ का सेकेंड पेपर का टॉपिक सेकेंड। कल मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की पहचान करने के लिए कैसे हम उसको जानेंगे कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। अब आज हम उसी का सेकेंड टॉपिक ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जब निर्माण करना होता है या डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाना होता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन में देखना है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिए गए हैं। उन्हीं आर्बिट्री कांस्टेंट को हम पैरामीटर भी कहते हैं। तो माने दिए गए इक्वेशन में हम जितने उसमें कांस्टेंट दिए जाते हैं उतनी बार हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करते हैं, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारा है y = a पावर x प्लस b e पावर माइनस x वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। माने हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, हमें फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा dy बाय dx इक्वल a e पावर x। और देखिए यहाँ b e पावर माइनस x है, देखिए a आपका कांस्टेंट है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, और यहाँ देखिए b है, b कांस्टेंट है, ये हो जाएगा b और e पावर माइनस x। अब देखिए e पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस e पावर माइनस x। यहाँ जो माइनस है और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस e पावर माइनस x। इक्वेशन नंबर अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में a और b एलिमिनेट होते हैं कि नहीं। तो यहाँ से हमारा a और b एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाय dx2। अब सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y बाय dx2। ए कांस्टेंट है, ये करिए e पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e पावर x। यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ b है, यहाँ पे e पावर माइनस x है, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस e पावर माइनस x। तो जब माइनस e पावर माइनस x होगा तो माइनस माइनस का हो गया प्लस और b e पावर माइनस x इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा दिया है y = a पावर x प्लस b e पावर माइनस x। सेकेंड डेरिवेटिव में हमारा फंक्शन अगेंस्ट रिपीट हो, जब अगेंस्ट रिपीट हुआ a पावर x प्लस b e पावर माइनस x तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, जब फर्स्ट और थर्ड को हम एलिमिनेट करेंगे तो आएगा d2y बाय dx2 इक्वल a पावर x प्लस b पावर माइनस x फ्रॉम फर्स्ट से इक्वल y आ गया। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया d2y बाय dx2 माइनस y इक्वल 0। हेंस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। माने दिए गए इक्वेशन में जितनी बार आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे और आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकेंड। y इक्वल दिया हुआ है e पावर x a cos x प्लस b sin
एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है आपके। इक्वेशन दिया है e पावर x a cos x प्लस b sin x। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इरेज करिए तो देखिए a और b आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल हो जाएगा आपका, अब देखिए e पावर x a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हो गई e पावर x a cos x प्लस b sin x, माने हमें फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है, e पावर x a cos x प्लस b sin x, माने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमें दो फंक्शन मिले, e पावर x a cos x प्लस b sin x। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट मल्टीपल, डिफरेंशिएटिंग मल्टीपल फंक्शन का हम फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला, तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो e पावर x, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, sin x का हो जाएगा प्लस b cos x, एक टर्म प्लस, अब सेकंड का हो गया। अब हम फर्स्ट का निकालेंगे, सेकेंड कांस्टेंट e पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e पावर x a cos x प्लस b sin x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में e पावर x a cos x प्लस b sin x अगेंस्ट रिपीट हुआ। जब अगेंस्ट रिपीट हुआ तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से हम एलिमिनेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट एंड सेकेंड को एलिमिनेट करेंगे, dy बाई dx e पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x और प्लस y हो गया इक्वेशन नंबर, हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो y को हमें क्या मिलेगी, देखिए y को हम लेफ्ट ले जाएंगे, जब y को लेफ्ट ले जाएंगे तो मिलेगा dy बाई dx माइनस y इक्वल e पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर। अब एक बार डेरिवेटिव हो गया तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसका सेकेंड डिफरेंशिएट हम निकालेंगे। जब सेकेंड डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगी वैल्यू d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा भाई, e पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। देखिए हम पहले e पावर x का डेरिवेटिव किए तो e पावर x माइनस सेकेंड कांस्टेंट हो गया माइनस a sin x प्लस b cos x। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कांस्टेंट रखेंगे e पावर x को और सेकेंड का हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस a cos x और cos x का हो जाएगा माइनस b sin x, हम माइनस कॉमन कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सॉल्व कर दीजिए तो d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx इक्वल e पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, माइनस यहाँ से कॉमन कर देंगे तो माइनस e पावर x हो गया a cos x और प्लस b sin x, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड से हम क्या लेंगे, इक्वेशन थर्ड से। इक्वेशन थर्ड में e पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है, e पावर x a cos x प्लस b sin x की वैल्यू y। हम क्या करेंगे, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को अगेंस्ट एलिमिनेट करेंगे। तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो वैल्यू हो जाएगी d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx, और वैल्यू हमें मिलेगी e पावर x माइनस ए, तो हो जाएगा dy बाई dx माइनस y, और माइनस e पावर x cos x प्लस b sin x फ्रॉम फर्स्ट माइनस y। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो dy बाई dx को लेफ्ट लाएंगे, माइनस 2y को लेफ्ट लाएंगे, तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा d2y बाई dx2 माइनस 2 dy बाई dx, dy बाई dx माइनस में dy बाई dx लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस dy बाई dx माइनस dy बाई dx माइनस dy बाई dx, और यहाँ पे प्लस 2y इक्वल 0। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। अब आइए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है कि मान लीजिए, चलिए सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल आपका हो जाएगा कि मान लीजिए आपके पास फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज रेडियस a स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास कोई सर्किल का इक्वेशन दिया है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। ए आपका रेडियस है सर्किल का इक्वेशन है हुज सेंटर h एंड k। यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसे पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो a क्या है, a स्क्वायर यहाँ पे रेडियस है, तो जो कांस्टेंट आपका है ओनली h एंड k है। हम क्या करेंगे, इन्हीं तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको माने h और k को एलिमिनेट करके हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो आइए हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, यहाँ लिख दीजिए वेयर h एंड k आर पैरामीटर। तो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस h 2y माइनस k dy बाई dx इक्वल 0। चलिए सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x माइनस h प्लस y माइनस k dy बाई dx इक्वल 0। 2 कॉमन कर दीजिए, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x माइनस h प्लस y माइनस k dy बाई dx इक्वल 0। तो डिवाइड 0 है तो क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए। तो x माइनस h y माइनस k क्या हो जाएगा, x माइनस h इक्वल मिल गया हमें माइनस y माइनस k और dy बाई dx नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड का भी डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दो पैरामीटर है, एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब दूसरे पैरामीटर का भी हम सॉल्व करेंगे। x माइनस h इक्वल माइनस 1 y माइनस k डिवाइड बाई dx मिला। अब हम अगेन से डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे, h और k को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अगेन से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, x माइनस h, h कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 फंक्शन हो गए, तो हम क्या करेंगे, माइनस पहले y माइनस k का करते हैं। जब y माइनस k का डेरिवेटिव करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी हो जाएगी dy बाई dx। तो dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस है,
फार्मूले में होता है प्लस, क्योंकि फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का होता है। तो यहाँ माइनस पहले से है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई होने पर ये माइनस हो जाएगा। y माइनस के कांस्टेंट क्या हो जाएगा, d2y बाय dx। चलिए अब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हम y माइनस के की वैल्यू निकालेंगे। जो y माइनस के की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमें क्या होगी, देखिए dy बाय dx को लेफ्ट में लाते हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस है, हम देखिए सीधे लिख रहे हैं y माइनस के की वैल्यू यहाँ से मिलेगी माइनस 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर अपॉन d2y बाय dx टू इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमें x माइनस h की वैल्यू मिल गई इतना, y माइनस k की वैल्यू मिल गई इतना। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग value of x minus h and y minus k in equation फर्स्ट में आप x माइनस h और y माइनस k की वैल्यू पुट करिए। तो जब x माइनस h और y माइनस k की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखिए x माइनस h की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो माइनस y माइनस k dy बाई dx है, तो हो जाएगा y माइनस k का स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, फिर प्लस करिए y माइनस k का जब करेंगे y माइनस k की वैल्यू है माइनस में, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाय dx टू इक्वल a स्क्वायर। देखिए y माइनस के अगेन से रिपीट हो गया, जब अगेन से रिपीट हो गया तो y माइनस के की वैल्यू अगेन से रख दीजिए। जब अगेन से रखेंगे तो y की वैल्यू 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाय dx टू d2y बाय dx टू इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई dx टू। अब देखिए वैल्यू क्या होता है, और यहाँ पर जो होल स्क्वायर होना है, अब देखिए इक्वल हो गया a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दिए, d2y बाई dx टू का होल स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, a स्क्वायर में कॉमन करके 1 पान d2y बाई dx टू का होल स्क्वायर, 1 पान d2y बाई dx टू का होल स्क्वायर कॉमन करिए और क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए a स्क्वायर में। यहाँ से 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर मिला में जब कॉमन हो गया तो मिला 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर और dy बाई dx का d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू हो गई, सॉल्व कर दीजिए तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, इसका हो गया होल क्यूब और ये हो गया a स्क्वायर d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आ जाइए स्टूडेंट एक और देखते हैं।
देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अधिकतर आप बीएससी सेकेंड ईयर के में सेकेंड पेपर में अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी 10+2 में भी फॉर्मेशन करने के लिए पूछ लिया जाता है, और एमएससी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है फर्स्ट टॉपिक में उसमें अक्सर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो दिया हुआ है y इक्वल a⁴2x क्रिटिकल है। y इक्वल a⁴2x प्लस b⁻−3x प्लस c⁻x where a b c are constant। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। अब a b c इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, 3 बार डेरिवेटिव करेंगे और a और b और c को एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करके तब हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, तो चलिए अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम तो क्या हो जाएगा, चलिए dy/dx इक्वल, देखिए a कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएगा e⁴2x का डेरिवेटिव टू a⁴2x, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा e⁻−3x का डेरिवेटिव, e⁴x का डेरिवेटिव होता है e⁴x, e⁻−ax का डेरिवेटिव होता है -ax। तो जब माइनस है यहाँ पे e⁻−3x है, जब इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो -3e⁻−3x हो जाएगा, माइनस प्लस का यहाँ पे -3b e⁻−3x, और यहाँ पे जब करेंगे e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x हमें क्या मिला, a⁴2x मिला, यहाँ पे a⁴2x है, यहाँ b⁻−3x है, 3b⁻−3x है। अब देखिए यहाँ c⁴x है, यहाँ c⁴x, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो c⁴x माने एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मतलब c एलिमिनेट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें dy/dx - y इक्वल, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 2a⁴2x - a⁴2x मिलेगा, a⁴2x दूसरा b⁻−3x और -3b⁻−3x, इसका मतलब प्लस 4b e⁻−3x और c⁴x - c⁴x नेगलेक्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। एक बार डेरिवेटिव हो गया। अब हम सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, तो अगेंस्ट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव करिए d2y/dx माइनस dy/dx इक्वल, ये हो जाएगा आपका 2a⁴2x, क्योंकि e⁴2x का डेरिवेटिव 2e⁴2x होता है, 4b कांस्टेंट, e⁻−3x का डेरिवेटिव -3x, तो -3 का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -12b e⁻−3x, इक्वेशन नंबर 4। अब हम b को एलिमिनेट करना है। b को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इक्वेशन थर्ड में 3 का मल्टीप्लाई करके और फोर्थ में ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3 एंड एडिंग 4, तो ऐड कर दीजिए 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मिलेगा d2y/dx
माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करिए तो 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल, अब देखिए ऐड करिए तो 3a पावर 2x और प्लस 2a पावर 2x तो हो जाएगा कितना 5a पावर 2x। दूसरा देखिए 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 12b पावर माइनस 3x और माइनस 12b पावर माइनस 3x, तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5a पावर 2x इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हो जाएगा d2y बाई dx2 प्लस 2dy बाई dx माइनस 3y इक्वल 5a पावर 2x इक्वेशन नंबर 5। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे अगेंस्ट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन के विथ रिस्पेक्ट टू x, जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट 5 तक विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगी वैल्यू d क्यूब y बाई dx क्यूब प्लस 2 d2y बाई dx2 माइनस 3dy बाई dx इक्वल 5 एक कांस्टेंट है, e पावर 2x का डेरिवेटिव 2 e पावर 2x तो हो जाएगा 10a e पावर 2x इक्वेशन नंबर 6। अब 5 और 6 से 5a पावर 2x को एलिमिनेट कर दीजिए, तो फ्रॉम 5 एंड 6, जब 5 एंड 6 से एलिमिनेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए 2 इंटू 5a पावर 2x और 5a पावर 2x की वैल्यू हम रखेंगे d2y बाई dx2 प्लस 2dy बाई dx माइनस 3y। तो जब यहाँ पे रखेंगे हम d क्यूब y बाई dx क्यूब प्लस 2d2y बाई dx2 माइनस 3dy बाई dx इक्वल, अब रख दीजिए 5a पावर 2x की वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा 2d2y बाई dx2 और प्लस 4dy बाई dx माइनस 6y। अब इसको क्या करिए, लिख लाइए तो 2d2y बाई dx2 2dy बाई dx2 दोनों नेगलेक्ट हो जाएंगे, मिलेगा d3y बाई dx क्यूब माइनस 3dy बाई dx प्लस 4dy बाई dx, राइट में है, लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 7dy बाई dx और माइनस 6y है, राइट में जब लेफ्ट में लाएंगे हो जाएगा प्लस 6y इक्वल 0। यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही रिक्वायर्ड आपका। अब आ जाइए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका सीएसआई यूनिट में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का, ठीक। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करके, और सभी को क्या करते हैं तब एलिमिनेट करके पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल c x माइनस c का होल स्क्वायर, 4 हो गए हैं, एक और देख लीजिए। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर c इज कांस्टेंट। तो अब देखिए इसमें केवल y इक्वल c x माइनस c का होल स्क्वायर रिपीट हुआ है 2 बार, लेकिन कांस्टेंट ओनली 1 है, ओनली 1 c है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम एक बार डेरिवेटिव करके हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x,
मिलेगा dy बाई dx इक्वल सी कांस्टेंट है, x माइनस सी का करेंगे 2c x माइनस सी मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर x माइनस सी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके c की वैल्यू निकालिए। जब c की वैल्यू निकालेंगे तभी हमारा c एलिमिनेट होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को बाय फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। जब फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/y और dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर x माइनस सी का होल स्क्वायर अपान c x माइनस सी का होल स्क्वायर। दोनों टर्म कैंसिल, c से c कैंसिल, c की वैल्यू हो गई 1/4y और dy बाई dx का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें c की वैल्यू, अब c को एलिमिनेट करना, c इक्वल 1/4y dy बाई dx का होल स्क्वायर, या तो c की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां पुट करें, या इसी c की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड रख दीजिए c की वैल्यू। तो y इक्वल हो गया 1/4y dy बाई dx का होल स्क्वायर और x माइनस 1/4y dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पे हो जाएगा y 1/4y dy बाई dx का होल स्क्वायर dy बाई dx। तो देखिए इसमें नहीं करना है आपको, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके निकालेंगे। इक्वेशन सेकेंड बना लीजिए, यहाँ इक्वेशन थर्ड करिए, तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई थर्ड। तो चलिए सही है। तो c की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड में पुट करिए तो मिलेगा हमें dy बाई dx इक्वल c की वैल्यू है 1/4y dy बाई dx का होल स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा x माइनस 1/4y dy बाई dx का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 dy बाई dx, एक dy बाई dx, एक dy बाई dx से कैंसिल, यहाँ से एक 2y क्रॉस मल्टीपल हो गया यहाँ पर और dy बाई dx हो गया और यहाँ से 4xy 1/4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4y और 4xy माइनस dy बाई dx का स्क्वायर। अब 4y का क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 4y का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 8y स्क्वायर इक्वल dy बाई dx और
4xy माइनस dy/dx का होल स्क्वायर, यही आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से बच्चों हम दिए गए इक्वेशन का फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। आप इसको देखिए, जो समझ में आता है उसको कमेंट करिए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको पुनः सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपका है 7393044125 पर, तो भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बच्चों पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है।